This conference will now be recorded. Let's start बच्चों. एक सेकंड ओके. तो एक मिनट. That will be good. चलो जी. So last class we started with a topic named as the solid state. Solid की कुछ property, rigidity and they will retain their volume, ऐसा हमने कुछ देखा. This is going to be long term में हमारा एजेंडा है. पूरा चैप्टर हमने ये टॉपिक कवर करने हैं. We have done ionic crystal, covalent crystal, molecular crystals, metallic crystals. अब हम आगे जाएंगे आज के दिन में सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और वॉइड्स की तरफ आपको लेके जाएंगे. एक बार पिछले सेशन का रिव्यू. You remember two types of solids: the crystalline true solid, amorphous solid, the pseudo नकली solids. It is going to be long range order and it is going to be the short range order respectively. The amorphous solid are known as pseudo solids और गए की super cooled liquid बोलते हैं. आपको various phenomena discuss किए. Glass windows of old building become thicker. Window panes धीरे धीरे करते हुए वो अपनी जो transparency है वो भी lose कर सकते हैं because of some amount of crystallization happening over a period of time. Amorphous solids rubbery state, glass, polymeric state में normally ये रहने वाले. The type of crystalline solid कितने प्रकार थे अनुज? 4 प्रकार के. The molecular, the ionic, the metallic और covalent. अनुज सबसे ज्यादा melting point बच्चे किसका था? The network solid, carbon covalent solid. Crystallization को टाइम चाहिए होता है. तो अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को मेल्ट करें और एकदम उनको सॉलिडिफाई कर दें तो वो अपने रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं आएंगे. बट याद रखना ये एक थ्योरी है, हर बार ऐसा होगा ऐसा हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं. वो तो जाके आपको एक्सपेरिमेंटली ही पता लगता है और मास्टरी भी करनी पड़ती है. और अगर अमॉर्फस क्वार्ट्ज ग्लास को हम मेल्ट करें और स्लोली कूल करें तो वह कुदरती तौर पे एक रेगुलर अरेंजमेंट में क्रिस्टलाइन में आ सकता है. लेट्स मूव अहेड. हम यहाँ से चलते हैं. यूनिट सेल और क्रिस्टल लेटाइस के बारे में बताया गया था. हमारा एजेंडा 3D में रहा, हालांकि हमने आपको हल्का सा 2D के बारे में भी बताया था. बट मेरे को 2D काम नहीं आना है, आपको भी काम नहीं आना है, बट उसको पढ़ जरूर लीजिएगा. हमने कहा स्पेस लेटाइस is going to be representation of crystal on your copies, right? So a geometrical form consisting only of regular array of points in space is known as space lattice. It is also defined as an array of points showing how molecule atoms or ions are arranged in different sites in 3 dimensions. अभी तक पिछले साल हम आपको टेट्राहेड्रल ऐसे कह रहे थे. हम आपको टेट्राहेड्रल क्यूबिक सिस्टम के अंदर कैसे बनाएंगे ये हम सिखाना शुरू कर देंगे. और साइट्स जहां पे एटम आयन बैठेगा, मॉलिक्यूल बैठेगा, हम उसको लेटाइस पॉइंट्स बोलते हैं. यूनिट सेल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, अपने आप ही अपने आप को मास्टरी करवाता रहेगा. इट इज डिफाइंड एज सबसे छोटा हिस्सा किसी भी सॉलिड का, किसी भी लेटाइस का, जिसको आप बार बार रिपीट करते चले जाए तो हमें पूरे का पूरा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का नक्शा बन जाएगा, स्पेस लेटाइस बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इस वक्त जो आपको हल्का सा शेडेड रीजन में है, दिस इज अ पोर्शन ऑफ 3 डायमेंशनल क्यूबिक लेटाइस और ये हमने आपको एक यूनिट सेल दिखाने की कोशिश की है. तो प्लीज अभी यकीन करिए आपका कॉन्सेप्ट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो और पॉलिश होता चला जाएगा बेटे. द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न represent the shape of entire crystal. We can generate the complete lattice by repeating the unit cell in all the direction. The unit cell in the above crystal is shown by the solid lines. और याद रखें भगवान नेचर ऐसी कोई लाइंस नहीं लगाता है, ये तो हमने अपने मन की वजह से लगाई है आपको समझाने के लिए. आपको तो अभी व्यू लेना पड़ेगा कि ये लाइनों को साफ कर दो. दैट इज गोइंग टू बी द अरेंजमेंट. तो लेटाइस पॉइंट, क्रिस्टल लेटाइस पॉइंट किसको बोलेंगे? जहां पे कोई एटम या आयन धरेंगे. Each point represent one constant particle. हम ऐसा डार्कन कर देंगे कि यहाँ पे कोई सोडियम आयन, जिंक आयन, कार्बन एटम ऐसी कोई चीज आएगी.
Lattice points insan are joined by straight line to bring out the geometry of the lattice. हम ये काम करते हैं आपको दिखाने के लिए. Parameters of unit cell हमारे पास 3 होते हैं. It is going to be A, right? A, and this is going to be B. Length, breadth, height क्यूब के केस में बराबर होती हैं. ऐसा इस एंगल को अल्फा, आई एम सॉरी मैंने बीटा लिख दिया, अल्फा, इसको बोला जाता है बीटा और इसको बोला जाता है गामा. जरूरी नहीं है कि सारे के सारे यूनिट सेल पे ये बराबर भी होंगी, ये हमारे पास डिफरेंट भी हो सकती है. How many parameters of a unit cell are there? 6 parameters are defined. Types of unit cell हम आज के टॉपिक में शुरू कर रहे हैं properly. Based upon structure, structure से मेरा मतलब होगा A, B, C, अल्फा, बीटा, गामा की रेशियो. और दूसरी होगी based upon distribution of lattice point. Let us discuss one by one these. The based upon structure, we can have 7 types of unit cell. 7 type. आपको नाम रखना इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना इंपॉर्टेंट होगा. हम इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर देखते हैं. तो सबसे पहले आपको एक निमोनिक बताया जा रहा है. दिस इज बिटवीन यू एंड मी, नॉट टू बी कोटेड इन योर स्कूल एग्जाम्स. क्यूबिक, CU, TE टेट्रागोनल, OR ऑर्थोरोम्बिक, MO फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक, HE फॉर हेक्सागोनल, R फॉर रोम्बोहेड्रल. सुनो, मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो, आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे. इंपॉर्टेंट होगा. बेशक नोट्स मत बनाइए क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में भी बड़ी खूबसूरती से दिया गया है, बट मैं बहुत कम आप लोगों से याद करने की चीज मांगता हूँ. तो गायकी ये CTM लिखा है, कॉमेट टू मेमोरी. बढ़िया. क्यूबिक ABC बराबर होते हैं, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर होते हैं. टेट्रागोनल A और B बराबर और C is not equal to A and B. This is the second tetragonal. और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री. क्यों ना आज के दिन में आप सारे यही याद कर लो, जिसमें अल्फा बीटा गामा सारे 90 डिग्री है. कल को आप अगले 3 याद कर लेना और उसके बाद आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा. So this is going to be गुड़िया ऑर्थोरोम्बिक. And rhombohedral is going to be alpha, beta and gamma is unequal to हमारे पास 90 डिग्री. और बहना इसके ऊपर देखो क्वेश्चन मिलने वाले 110% चुक साहब रट्टा बेस्ड. देन बेटे हेक्सागोनल A और B unequal to C, 2 90 डिग्री और एक 120 डिग्री का हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम बनेगा. द मोनोक्लिनिक इज गोइंग टू बी तीनों अनइक्वल, ट्राइक्लिनिक में तीनों अनइक्वल और 2 90 डिग्री, एक 90 डिग्री का नहीं है. इसमें तीनों ही हमारे पास 90 डिग्री के नहीं. बेटे मेरे यहाँ पे हाथ बंधे हैं, आपको याद करने के लिए मैं खास बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ. यू शुड नो दैट देयर इज नो वे आउट. जल्दी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे. ट्राइक्लिनिक जो हमारे पास सेल है उसके ABC और अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है. दिस इज पूरे का पूरा आपका एक knowledge based system. Which are the following represent orthorhombic cell? So you should divide strategy. एक दिन में 7 याद करोगे भूल जाओगे. अभी 3 याद करो, 2 घंटे का गैप दे दो, इन 3 घंटे को इन तीनों को रिवाइज करो, फिर 2 घंटे का गैप दे दो, फिर उसके बाद चौथा ऐड कर लो, पांचवा ऐड कर लो. That is the way you should do that. There is no way out. अभी आपको क्वेश्चन थोड़े समय में दिखा दूंगा कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं. तो कदम क्या ये समझा बेटे? यूनिट सेल बेस्ड अपॉन ABC कितने प्रकार के हैं गुड़िया? आपके पास 7 प्रकार के यूनिट सेल हैं. यहाँ पे आ रहा हूँ. बेस्ड अपॉन, आप कुछ नहीं कर रहे, आपने सिर्फ नेचर में रिसर्च की है, सर्च किया है, तो आपको ये डिस्कवरी हुई है. हम सिर्फ इतना काम कर रहे हैं. बेस्ड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटाइस पॉइंट, ये फर्दर 2 प्रकार के हो जाते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव एक ही है, नॉन प्रिमिटिव फर्दर 3 प्रकार का होगा, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और तीसरा एंड सेंटर्ड. इसका क्या मतलब हुआ चुक?
कि क्यूबिक के अंदर ये चारों हो सकते हैं, टेट्रागोनल के अंदर ये चारों, चार समझ आ गया ना, हो सकते हैं, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर ये चार हो सकते हैं, एंड सो ऑन। तो टोटल पॉसिबिलिटी टू 4 कितने की बन रही है दोस्त? द 28 की बन रही है ना। 7 into 4, अभी रुक जा, 14 आएगा। अभी तो पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है? 28 की। वो 14 तो एक्चुअल होंगे, वहीं पे लेके। तो these are basically, these are यही वाली चीज, types of unit cell based upon distribution of lattice point are two types, primitive and non-primitive का दूसरा नाम क्या है? The नमन centered एक एक करके देखते हैं। प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक सेल। अच्छा सुनो, आपसे 1 मिनट बेटे, 30 पे वापस आ रहा हूँ, अभी वापस आ रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आप तैयार रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल? द मोस्ट स्टेबल इज बच्चों द क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक, उसमें ABC बराबर है, अल्फा बीटा गामा बराबर है, सबसे ज्यादा सिमेट्रिक है। और बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अनस्टेबल? ट्राइक्लिनिक, इसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है। और हम आपका ज्यादातर सिलेबस, अब हम कह सकते हैं 99% क्यूबिक पे होके काम करेंगे, राइट? क्योंकि क्यूबिक इज मोस्ट स्टेबल। हमें 12th लेवल तक पढ़ाया ही क्यूबिक जाता है, उससे आगे हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जाएंगे उनको ये सातों की जरूरत पड़ेगी, बट वो जो प्योर फिजिक्स लेंगे, बाकियों को इवन इंजीनियरिंग के अंदर भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वापस अपनी जगह पे आ गया हूँ। तो दो प्रकार के यूनिट सेल बन सकते हैं बेस्ड अपॉन उनमें एटम कैसे बैठेगा। द वन इज प्रिमिटिव। अगर हमारे पास, इनको बेटे कॉर्नर्स बोलते हैं, अगर हमारे पास सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम बैठे तो हम उसको सिंपल यूनिट सेल का नाम देते हैं। कि दीदी मतलब इन चारों में, ये जो आपको इसका फोटो दिख रही है बहना, ये सारे के सारे कौन सी दिख रही है तेरे को? सिंपल क्यूबिक। इसको छोड़ के, क्यूबिक ये सिंपल यूनिट्स, इसको छोड़ के, क्योंकि इसमें फेस के सेंटर में भी एक बैठा हुआ है। ठीक, सातों में प्रिमिटिव भी पाए जाते हैं। नॉन प्रिमिटिव 3 प्रकार के होते हैं। नॉन प्रिमिटिव एक होता है बॉडी सेंटर। ऑब्जर्वेशन देखो बेटे, सबके अंदर ऑल के कॉर्नर्स पे तो एटम बैठेगा ही बैठेगा, सब में ऐसा बैठेगा ही बैठेगा। इन एडिशन टू दैट, बी फॉर बॉडी सेंटर, बी फॉर बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में हमने पाया कि एक यूनिट सेल में कोनों के अलावा एक एटम हमारा सेंटर में भी पाया जाता है। ऐसा स्ट्रक्चर आप अपने आप थोड़े समय में पाएंगे। मैग्नीशियम जैसे मेटल्स इसमें रहते हैं, राइट? और फेस सेंटर कोनों पे तो है ही है। इन एडिशन टू दैट, आप जिस कमरे में बैठे हैं जहां पे पंखा लगा है, वो आपके कमरे को क्यूब मान ले, यूनिट सेल मान ले, वो उसका चेहरा है। अभी और कराऊंगा बेटे, 2-5 मिनट दीजिए। दिस इज द फेस। तो एक एटम हर फेस पे भी बैठा है। और तीसरा एंड सेंटर, किन्हीं भी 2 डायगोनली फेस पे एक एक एटम बैठा हो। मैंने क्या बोला नमन? किन्हीं भी 2 ऑपोजिट पे, बेटा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, इसमें और इसमें रख देता। किन्हीं भी 2 ऑपोजिट के अंदर ऑपोजिट फेसेस एटम। याद रखने के लिए, आपकी मदर गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट पहनते हैं। ऑर्नामेंट हम चेहरे पे पहनते हैं, तो गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट से एफ सेंटर को याद रखना फायदा हो सकता है। बाकी आगे आप और पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना फायदा होगा। मैंने आज के दिन में काफी होमवर्क तैयार किया है, तो आपको पेशेंटली बैठना पड़ेगा। मैं आपको 3-4 पिक्चर्स के रास्ते से, राइट, क्लिप्स के रास्ते से समझाने की कोशिश करूंगा। बीच बीच में म्यूट करूंगा, अनम्यूट करूंगा और आगे दिखाता रहूंगा। आराम से समझने की कोशिश करिए, पेशेंटली। तीन मिनट लगेंगे। अगर नेट में कोई
एक मिनट दीजिएगा, 1 सेकंड दीजिएगा बेटे। राइट, लेट्स चेंज कर रहा हूं, प्लीज बी विद मी। अनुवंश दिख रहा है? अनुवंश दिख रहा है? Yes, sir. Crystal lattice Yes, sir. and unit cell. Three-dimensional cubic lattice. The three-dimensional arrangement of particles as points in space is called space lattice or crystal lattice. These are 14 different three-dimensional lattices are possible, अभी करवाता हूं। which are called Bravais lattice. Bravais was a French mathematician. Unit cell parameters A, B, C are three edges, as alpha, beta, and gamma are the angles between them. Unit cell is the simple part of crystal lattice which repeats itself to generate a crystal. Unit cell. Types of unit cells. It is of two types, A, primitive, and B, centered. When the constituent particles are present only at the corners of the unit cell, then it is called primitive unit cell. When the constituent particles are present at other positions along with corners, then it is called centered unit cell. It's again of three types. 1. Body-centered. 2. Face-centered. 3. End-centered. 1. Body-centered. If the constituent particle is present at the body-centered along with corners, called body-centered unit cell. 2. Face-centered. If the constituent particles are present at the 6 face centers along with corners, called face-centered unit cell. 3. End-centered. If the constituent particles are present at the centers of any two opposite faces along with corners, called end-centered unit cell. End-centered. 7 crystal systems. Crystal systems. These are 230 crystal forms possible. These are classified into 32 classes on the basis of symmetry, which are further divided into 7 crystal systems depending on the crystallographic parameters A, B, मैंने आपको ये C, करवाया। and alpha, beta, gamma. This will be important. You should know the dimensions. ठीक, अभी आगे लेके जा रहा हूं। Just wait. Yep. आगे चलते हैं। So, आपको कितने प्रकार के टोटल यूनिट सेल हो गए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेटाइस पॉइंट्स, प्रिमिटिव, द बॉडी सेंटर्ड, द फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। जैसा अभी आपको बताया, अगर 7 हैं, सातों के 4 कितने हो सकते हैं? 28। बट एक्चुअली जो हमें मैथमेटिक्स में या नेचर में पाएंगे, हमें सिर्फ 14 टाइप्स पाएंगे एक्चुअली। और इन 14 को, क्योंकि वो मैथमेटिशियन हमें ब्रेवियस ने बताया, उनके नाम से हमें ब्रेवियस लेटाइसिस पाएंगे। सो इन टोटल 7 into 4 28 की जगह पे हमें पाएंगे सिर्फ 14 यूनिट सेल। It may be noted that all 7 crystal systems do not have simple lattices, that is having lattice points at corner. In addition, there are some lattices which are different from the simple lattices. For example, the cubic system. Cubic system जो सबसे simplest है, सबसे stable है. All these 7 systems, it is observed that a cube has only 3 types of lattices. हो सकते थे ना 4, तो cubic के अंदर हमने पाया simple cubic close packing,
हमने पाया फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हमने पाया बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। हमने एंड सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर नहीं पाया। In total, we actually have only 14 crystal systems that are going to be known as Brevius lattices. Brevius lattices. Cubic system के अंदर सिर्फ 3, टेट्रागोनल के अंदर 2, ऑर्थोरम्बिक के अंदर 4, based upon distribution of lattice points. Monoclinic has 2, tri, rhombo and hexa has 1 each. 3 और 2 कितने हो गए? 5, 5 और 4 कितने हो गए? 9, 9 और 2 कितने हो गए? 11, 12 और 13 और 14 टोटल क्रिस्टल सिस्टम्स हमारे पास पाए गए। फॉर एग्जांपल बेटे, क्यूबिक के अंदर आपको एंड सेंटर्ड नहीं आया। क्यूबिक के अंदर हमें प्रिमिटिव, बॉडी और फेस सेंटर ही मिला। इवन स्टेबिलिटी वाइज भी मैथमेटिक्स भी यही प्रिडिक्ट करता है। टेट्रागोनल के अंदर सिर्फ प्रिमिटिव और बॉडी मिला, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड हमें नहीं पाया गया। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर हमें चारों पाए गए, 3, 2, 5 और इस पेज पे कितने हो गए? 9। आगे चल रहे हैं। और गुड, मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव और एंड सेंटर पाया गया 11। हेक्सागोनल, रोम्बो और ट्राई क्लिनिक में हमारे पास 1 पाया गया, तो टोटल हमारे पास कितने पाए गए? 14। मैथमेटिशियंस ब्रेवियस के ऑनर में, क्योंकि उन्होंने मैथमेटिक्स के रास्ते से ये प्रेडिक्ट पहले कर दिया था, एक्सरेज तो बाद में आई, हमें ये टोटल 14 क्रिस्टल्स पाए गए। दैट इज, वो हम उसकी आपको समरी बना के दे रहे हैं। क्यूबिक 3, टेट्रा 2, ऑर्थोरोम्बिक अकेला है जिसमें 4 है। आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं बेटे, ऑर्थोरोम्बिक, क्यूबिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक 2-2 और उसके बाद 1-1। आयरनिकल नॉलेज बेस्ड चीज है, बट इसके ऊपर क्वेश्चंस हमने पाए हैं और किसी का कोई बस नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पे तो इंटेलिजेंस नहीं है, यहाँ पे नॉलेज। क्या आप समझे? मैं आपको यहां से लेके आया था। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बेस्ड अपॉन अल्फा, बीटा, गामा, एबीसी कितने हो गए? 7। बेस्ड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन 4। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास बेटे कितने आ गए हैं? द 14 टाइप्स ऑफ लेटाइसिस आर गोइंग टू बी देयर। ये मत याद करना बच्चों, पॉसिबल नहीं। क्यूबिक सेल ऐसा हो जाएगा, टेट्रागोनल ऐसा होगा, ये मत याद करना, इतना रट्टा आप नहीं मार सकते हो। बाकी अगर ये किसी ने पूछ ही लिया तो फिर तो भगवान ही मालिक है यार, मैं तो याद नहीं कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। जैसे एक बार बनाने वाले ने क्वेश्चन पूछा, जब बेला ही बैठा था, जो घर से ही लड़के आया, उसका तो कोई अंत ही नहीं है ना, कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड किस प्रकार का सेल है। तो मैं ये एडवाइस करता हूँ कि अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया वापस आना, बट एनीवे ए बी सी अल्फा बीटा गामा तो मुझे चाहिए ही चाहिए, देयर इज नो वे आउट। दोबारा क्यूब से दोस्ती करते हैं, राइट। क्यूब में हमारे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं। वी हैव 8 कॉर्नर्स बच्चों। अब आपको कॉर्नर्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कॉर्नर है, राइट। कॉर्नर, कितने कॉर्नर है दोस्तों? 8 कॉर्नर्स। 8 corners. गुड सर। और इसमें मेरे पास, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, हमारे पास 6 फेसेस। वी हैव 6 फेसेस बेटे। और फेसेस आप कैसे निकालते हैं? चेहरा, एक चेहरा, Yes. दूसरा चेहरा, तीसरा, चौथा, एक आपकी तरफ और एक आपसे जो दीवार की तरफ है, वो 6 फेसेस है हमारे पास। समझ पा रहे हो दोस्तों? एक बॉडी सेंटर है, इसको बोलते हैं बॉडी का सेंटर। अगर यहाँ पे कोई एटम रखेंगे, वो पूरे का पूरा यूनिट सेल के अंदर आएगा। और हमारे पास इसको एजेस बोलते हैं, इसको एजेस बोलते हैं। तो गिन के बताइए आपको, क्या 12 एजेस नजर आ रहे हैं? 4 नीचे, 4 ऊपर और 4 हॉरिजॉन्टल। हमारे पास 12 एजेस हैं। एवरीबॉडी कंफर्टेबल विद दिस? 1? यस सन?
द बॉडी Body center. सेंटर। और हमारे पास 12 एजेस हैं। इस वक्त जो एटम आप देख रहे हैं वो आपके कॉर्नर्स पे, आई एम सॉरी, एजेस पे बैठा हुआ है। दोस्ती करो, जरूरत होगी, क्योंकि अब हम जल्दी डेंसिटी और इन सब की तरफ पढ़ेंगे तो हमें ये लेटाइज पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। Anybody having any problem up to this stage, my dear friends? क्या कॉर्नर्स और ये सब कुछ समझ पा रहे हो? राइट? जी सर। कोई बात नहीं आ रही तो क्लियर है। अब हम आपको अगली जगह पे लेके जा रहे हैं, रैंक ऑफ यूनिट सेल। रैंक ऑफ यूनिट सेल का मतलब नंबर ऑफ एटम्स, आयंस पर यूनिट सेल कितने आएंगे, राइट? पर यूनिट सेल। मान लीजिए ऐसा हो, तो अब देखिए ये जो कॉर्नर पे बैठेगा ये पूरे का पूरा इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जिस कमरे में बैठे हैं आपके कॉर्नर पे अगर कोई बैठेगा तो वो पूरे का पूरा आपको नहीं मिलेगा, वो तो 3 डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अड़ोसी पड़ोसियों के अंदर। जो फेस पे बैठेगा उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, जो बॉडी के सेंटर होगा उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, और जो एजेस पे बैठेगा उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, उसको हम मिला के रैंक ऑफ यूनिट सेल बोलते हैं। अभी वापस आ रहा हूं, मैं बड़ी जल्दी तुम्हें यहां पे लेके जा रहा हूं। जो कॉर्नर पे होगा उसका हिस्सा 1/8 आएगा, सी फॉर कॉर्नर। एजेस पे 1/4 आएगा, फेस पे 1/2 आएगा, और जो बॉडी के सेंटर में होगा 1 आएगा। मुझे दोबारा आपसे पेशेंस की उम्मीद है, राइट? ये चैप्टर ही विजुअलाइजेशन पे है, तो हम उसको पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इसके अंदर डाल रहे हैं। देर लगेगी, आराम से बैठिए और देखिए। मैं बीच में पॉज करके आपको समझाने की बात कर सकता हूँ। In this module, you will learn about the number of atoms in a unit cell. You already know that every crystal lattice is made of an infinite number of unit cells, and every lattice site is occupied by a constituent particle that may be an atom, an ion, or a molecule. लेटाइज पॉइंट। Now let's examine what portion of each particle belongs to a particular unit cell. Consider 3 types of cubic unit cells. For the sake of simplicity, assume that the constituent particle is an atom. Let's start with a simple or primitive cubic lattice. A simple cubic lattice consists of 8 atoms at the 8 corners of a cube. विजुअलाइजेशन में जाओ बच्चों, इमेजिन करो, मतलब आपको ये रिकॉर्डिंग में आएगा तो लूज कर दो, है ना? कोने पे एक एक एटम बैठा हुआ है, अपनी सीट से उठो, उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं की तरफ देखो। In the open structure shown here, the distances between the atoms are greatly exaggerated. In reality, the atoms are packed much more closely together, as shown in the space-filling model here. Actually, these are touching each other. The space-filling model shows that the atoms touch along the edges of the cell. By considering the portion of atoms inside the cell boundary, we can generate a unit cell of a simple cubic lattice. From this, it is evident that each atom at the corners contributes 1/8 of its original volume to each unit cell. कॉर्नर पे जो एटम होगा, ये जो कोने पे है, वो आपको कितना मिलने वाला है दोस्तों? आपको 1/8 मिलने वाला है। जो समझ पा रहा है अन्या, ये इस यूनिट सेल को सिर्फ 1/8 मिलेगा, क्योंकि इसके दाएं बाएं सिर्फ यूनिट सेल है ना बच्चों, तो इसको पूरे का पूरा नहीं मिलेगा। 1/8 1/8 8 कोने, इसमें कितने एटम्स आएंगे? 1। दैट विल बी द रैंक ऑफ दिस। दोबारा, There are 8 atoms at the 8 corners.
Thus, the number of atoms in each unit cell is equal to 8 corner atoms into 1 by 8 of an atom per unit cell, which is equal to 1. Rank of simple cubic 1. A body-centered unit cell contains 8 corner atoms, just like in a simple cubic unit cell. However, there is one more atom at its body center. As a result, the atoms at the corners no longer touch along the edges of the cell in the space-filling model. The unit cell of a body-centered cubic cell is shown here. सेंटर वाला अनुमान सुन पा रहा है? Yes, sir. सेंटर Yes, वाला sir. पूरा इसको मिलेगा और कोनों से 1/8 into 8 इसका रैंक 2 आएगा. 2. It is clear that the 8 atoms at the corners contribute 1/8 of their actual volume each. In addition, one atom lies completely inside the cell. Therefore, the number of atoms at the corners per unit cell is equal to 8 corner atoms into 1 by 8 of an atom per unit cell, which is equal to 1. There is one atom at the center of the cube. Thus, the total number of atoms in a body-centered cubic unit cell is 2. Face centered contribution 1/2. The face-centered cubic lattice consists of 8 corner atoms, just like in the simple and body-centered cubic lattice. However, it also contains 6 more atoms at the 6 faces of the cube cell. The atoms touch along the diagonals, and each touches 4 corner atoms. गोल्ड ऐसा क्रिस्टल होता है, सिल्वर का ऐसा क्रिस्टल, ये एक सिल्वर एटम. A unit cell of a face-centered cubic cell is shown here. It is clear that the atoms at the corners contribute 1/8 of their original volume each. In addition, there are 6 atoms at the 6 faces, which contribute half of their original volume each. The number of atoms at the corners per unit cell is equal to 8 corner atoms into 1 by 8 of an atom per unit cell, which is equal to 1. The number of atoms present at the faces per unit cell is equal to 6 atoms at the faces into half an atom per unit cell, which is equal to 3. Thus, the total number of atoms per face-centered cubic unit cell is 4. 4. 1, 2, 4. You have now reached the end of this module. In this module, you learned that every crystal lattice is made of an infinite number of unit cells, and every lattice site is occupied by a constituent particle. There is one atom in a simple cubic unit cell. इसको रैंक बोल रहा है बेटा. अब जो 1 एटम सिंपल क्यूबिक रैंक 1. There are 2 atoms in a body-centered unit cell. There are 4 atoms in a face-centered unit cell. That's it. चलिए, तो साक्षी दीदी
कॉर्नर पे गुड़िया 1/8 समझ आया, फेस पे 1/2 समझ। Yes, sir. अरे वाह, तो आवाज आ गई मेरे बच्चे, देखना पक्का बरसात आ रही है मेरी गुड़िया। तो गुड़िया बॉडी सेंटर पे 1 समझ आया। अब देख दीदी, अगर कोई Yes, एटम, sir. अगर कोई एटम गुड़िया अगर एज के सेंटर पे बैठा हो तो बहना वो कितनों में शेयर होगा? यस, जल्दी करो। 4 नहीं, तो अभी हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा साक्षी? 1/4 बिटिया, द कंट्रीब्यूशन विल बी देयर। इज इट क्लियर सन? एक और चीज देखो, एक बार रिव्यू करते हैं चुप साहब। तो यहाँ पे सिंपल क्यूबिक है, तो बच्चों उसका रैंक क्या होगा? 1/8 into 8 is equal to 1। 1 आई होप सब कोई समझ पा रहे हैं। इसका रैंक क्या होगा? 1/8 into 8, 1 into 1 कितना होगा? 2। 2 इसका 1/8 into 8, 1/2 into 6, 4। 6 और 4 इसका 1/8 into 8 प्लस it's 1/2 1/2 into 2 into 1 कितना? 2 होगा। डू यू पीपल अंडरस्टैंड? दैट इज अ रैंक। पिछले मॉड्यूल में हमने एंड सेंटर का रैंक आपको नहीं बताया क्योंकि वो 1-2 वहां से आ जाएगा। इज एवरीवन क्लियर? कैन आई मूव फर्दर? आई होप यू पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस। हमने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। अपार्ट फ्रॉम दैट, समझो बेटे इस चीज को, एक सेकेंड बेटे, 1 मिनट, इस चीज को देखो बच्चों, ये वाली चीज अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन करूं, राइट, और मैं इसको यहां से ज्वाइन करूं, ठीक, और बच्चों इसको यहां से ज्वाइन करूं, और अगर मैं B को G से ज्वाइन करूं, समझ पा रहे हो ना? एक फेस पे अगर मैं ऐसी एक लाइन लगाऊं तो डियर इसको बोलते हैं, एक सेकेंड, Face फेस diagonal डायगोनल। शाबाश मेरे शेर, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल, राइट। फेस डायगोनल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक फेस के ऊपर 2 हैं तो आपके पास टोटल 6 हैं, तो आपके पास 12 फेस डायगोनल हो सकते हैं। जो तुम समझे मैंने क्या बोला? एक फेस पे जी 2 सर, है ना यार, तो 6 into 2 जी सर। 12 फेस डायगोनल। केमिस्ट्री एब्रिविएशन का है, मैंने फेस डायगोनल को ये बोल दिया है। अब दोबारा देखिए बेटे, हम आपको बॉडी डायगोनल बनाने की दिखाते हैं। अगर मैं A और G को जोड़ दूं तो इसको क्या बोलेंगे? बॉडी डायगोनल। अगर मैं B और H को जोड़ दूं, बॉडी जो बॉडी के सेंटर में से होके आ रही है, अगर मैं C और F को जोड़ दूं तो एक बॉडी डायगोनल, और अगर मैं D को E से जोड़ दूं तो हमारे पास टोटल कितनी बॉडी डायगोनल हो सकती हैं? ये 4 बॉडी डायगोनल हो सकते हैं। इमेजिनेशन में ही जाना पड़ेगा, ये चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। देयर आर 4 बॉडी डायगोनल्स, और बताऊंगा बॉडी डायगोनल का जो लेंथ होगी वो √3a आएगी, फेस डायगोनल √2a आएगी। अभी समझते चले जाओगे। इज एवरीवन क्लियर? वैसे टू बी ऑनेस्ट विद यू, आर यू एंजॉयिंग दिस चैप्टर? इजंट इट Yes, sir. डिफरेंट? Yes sir, ये yes sir. डिफरेंट, और सबसे बढ़िया बात पता है बच्चों, ये 100% नंबर लेके आता है। इसमें मैंने देखा ही नहीं कि तुम खास मेहनत करो नंबर लूज करने के तो ऐसा होगा, अदरवाइज ये बहुत सारे नंबर आए। बच्चों ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है जी। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स? मैलेबल एंड डक्टाइल। कंडक्टर्स तो मैं ग्रेफाइट भी बोल सकता था, पर बच्चों मैलेबल एंड डक्टाइल नहीं होता ना। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ लेटाइस पॉइंट? इट रिप्रेजेंट गई की दीदी द पोजीशन ऑफ एटम मॉलिक्यूलर आयन। पैरामीटर कितने थे बच्चों? 6 थे। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। अब देखो ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बाकी सब कुछ छोड़ो। हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, समझ आ गया ना? हेक्सागोनल यूनिट सेल आपको रट्टा मार के बताना था,
कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दिमाग से निकाल दो। द फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, आई होप यू अंडरस्टैंड। हमने आपको फेस सेंटर्ड बताया पीछे, हमने आपको एंड सेंटर्ड बताया। आपको डायग्राम बना के बताना चाहिए कि दिस इज गोइंग टू बी फेस सेंटर्ड, दिस इज गोइंग टू बी द एंड सेंटर्ड। क्लियर है अन्या? Yes, sir. तो अन्या ये सर एक क्वेश्चन डाउट देख था, बेटा, दो पूछ बेटे। सर जो हेक्सागोनल था सर उसे उसमें पैरेललोग्राम बन रहा था, तो उसी यूनिट सेल उसका पैरेललोग्राम क्यों नहीं लिया हमने? थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, अभी ड्रॉ करके बताऊंगा बेटे आपको, उससे बताऊंगा। जो हेक्सागोनल है ये ऐसा स्ट्रक्चर आएगा ग्रेफाइट का। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, जो तो गुजारा चला लेना। ये हम इक्वल नहीं बनाते हैं, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। दिस इज एक बेंजीन रिंग जैसी ऊपर है, एक नीचे है और उसको जुड़ा हुआ है। अब इसके लेटेक्स पॉइंट्स भी दिखाता हूँ बेटे, तो यस बाकी जैसे मर्जी बना ले, बट एक हेक्सागन ऊपर एक हेक्सागन। अभी और तरीके से भी लेके जा रहा हूँ अनुज तुम्हें ना, थोड़ी देर में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स के ढंग से दिखाने वाला हूँ हेक्सागोनल, और ये बस पहुंच रहा हूँ वहां पे। ठीक, यहाँ पे पहुंच रहा हूँ, यस सर ये इस तरीके से दिखा रहा हूँ बेटे। तो अभी हम टाइम उसके ऊपर फालतू का लगाएंगे मेरे बच्चे, थोड़ी देर पोस्टपोन करते हैं। ठीक, थोड़ी देर पोस्टपोन करते हैं, यस सर क्योंकि ये क्वेश्चन बता बेटे, इसको ऐसे ही A फॉर अनुवंश क्वेश्चन बोल दिया है। Explain how many portion of an atom is located at corner. सर 1/8 Body center of a cubic unit cell is part of its neighboring unit cell. सर 0 Zero, क्योंकि वो तो पूरे का पूरा हमारे यूनिट सेल का ही है ना बच्चा। यस सर ठीक है ना? Yes, तो sir. अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता, कॉर्नर एटम पड़ोसी एटम्स के कितने हिस्से आएगा? 7/8। हमारे कितने हिस्से आएगा रोड़ा? 1/8। 1/8 ठीक बेटा पार्टी, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप पढ़ लोगे, राइट? होमवर्क है, Yes. तो ये भी आपका होमवर्क जा रहा है। नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, बुक रीड ओनली। ठीक, Yes, sir. सर कुछ हमारे जो बोल सर जो बोल। बॉडी डायग्राम का जो एग्जांपल था, सर जो हमारे जो ये रूबिक क्यूब्स नहीं होते सर, अगर हाँ उन्हें ब्रेक करो तो वो जो अंदर का जो होता है, बिल्कुल, तो यही तो दिमाग की उपज है गुड़िया, यही तो दिमाग की उपज है। जितनी इमेजिनेशन में जाएगा उतना अच्छा साइंटिस्ट बनेगा शेर खान। शेर खान, ये कुछ क्वेश्चन है, ये भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसके ऊपर स्टार लगा रहा हूँ। ये इसमें इंफॉर्मेशन ही है, आंसर्स आर गिवन हियर, एवरी क्वेश्चन इज विद आंसर। फॉर ऑर्थोरोम्बिक, देखो ये क्वेश्चन प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, आप अपने आप देख लीजिए, अगर आपको ये आता ही नहीं था, हाउ कैन यू आंसर ऑर्थोगोनिक सिस्टम? आई होप, मुझे पता है कि तुम इसको कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? पांचवा क्वेश्चन बताओ फटाफट। तो सेम इन ऑल डायरेक्शन बिकॉज अमॉर्फस। ऑप्शन बता देना यार। सर ए बिल्कुल ठीक, ऑल ऑफ यू। नौवां क्वेश्चन श्रेष्ठ, जल्दी बताओ। सर डायमंड डायमंड। यस आंसर डायमंड। यस, साक्षी बहुत बढ़िया बेटा। साक्षी 10th क्वेश्चन बताओ। देख ऐसे क्वेश्चन में हम, क्योंकि क्वेश्चन आसान था ना, तो हमने ये कर दिया, नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ऑप्शन नीचे है एबीसी। सर 2 3 4 डी ऑप्शन। सर डॉक्टर डी गोइंग एज अ होमवर्क टू यू पीपल, आई होप हो जाएगा, है ना? सर तो 10th का ऑप्शन सर डी है। डॉक्टर आएगा, सर इसमें रॉन्ग लिखा हुआ है सी। नहीं, नॉलेज बेस्ड आ गया। टाइटेनियम ऑक्साइड इज एन इंटरस्टिशियल सॉलिड। टाइटेनियम ऑक्साइड इज एन इंटरस्टिशियल सॉलिड, उसकी वजह से ले गया बेटे। ठीक है जी, वो मेटल का क्रिस्टल है, उसकी वजह से। इट इज नॉट आपका आयनिक सॉलिड नहीं है, ये इंटरस्टिशियल सॉलिड है, ऑक्सीजन उसके अंदर आके बैठी हुई है। नॉलेज बेस्ड ले गया बेटे। ठीक है जी, इंटरस्टिशियल सॉलिड। सर ये मेटेलिक की तरह एक्ट करेगा सर।
ये मेटालिक के जैसे, जैसे आपके पास इंटरस्टिशियल सॉलिड्स, मैं कैसे बताऊं कहाँ पे करवाए होंगे, क्लास 11th की हाइड्रोजन और उसके अंदर कराए होंगे कि कुछ सॉलिड Yes, sir. नहीं, कहीं पे Sir, आया है, hydrides. हाँ इनऑर्गेनिक Sir, केमिस्ट्री में solutions में भी आपने कराया था सर. कहीं पे और आया होगा, हाँ तो ये कहीं पे आया है, +1 में भी आया होगा, तो ये इंटरस्टिशियल हैबिट है। तो किस्मत बुरी कह ले या अच्छी कह ले, जैसे मर्जी कह ले। आगे चलूं चुक, यस Yes, सर। sir. सुनो टॉपिक इंपॉर्टेंट, तुम्हें मेरे साथ चिपक के चलना पड़ेगा, और मैंने संभाला हुआ है, मैंने तुम्हारे से पहले R&D की हुई है, तो आपको जरा मेरे साथ चलना होगा। और इसमें अभी हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है बच्चों, अभी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जो नोट्स वाले होंगे वो मैं आपको लिख दूंगा। पैकिंग ऑफ सफेयर्स मतलब सॉलिड्स का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा। याद रखिए जहां पे भी हम डॉट्स या क्रॉसेस लगाएंगे उसका मतलब एटम, आयन या मॉलिक्यूल होगा। हम आपको 1D से 2D से एक्चुअल स्ट्रक्चर 3D में लेके जाएंगे, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो 3D का होगा। पैकिंग ऑफ सफेयर्स इन सॉलिड। In the formation of crystals, the constituent particles get closely packed together. The close packed arrangement is that in which the maximum available space is occupied, leaving the minimum vacant space. This gives rise to the maximum density, and maximum density का मतलब solids are going to be maximum stable बनने वाले। तो आपके साथ एक वर्ड चिपक जाएगा, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग आपके साथ अब चलेगा, मैं अभी बोलूंगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग एंड सो ऑन बच्चों। राइट सन? The closer the packing, the greater is the stability of the packed crystal. As the constituent particle of crystals may be of varying shapes, and therefore the mode of closest packing of particles will vary according to their shapes and sizes. However, for understanding, we can use identical hard spheres of equal size to represent atom in solid in terms of closest packing of identical sphere. मैं कहना चाह रहा हूं जैसे आपके बचपन के बंटे मार्बल्स, अगर आपने देखे हुए हैं ग्लास के मार्बल्स, उनको मैं एटम्स बोलने वाला हूं। क्लोज पैकिंग इन 1D। There is only one way of arranging sphere in 1D close packed structure, in which the spheres are placed in horizontal row touching each other. Close packing or spheres in 1 dimension. ये एक्चुअल अरेंजमेंट नहीं है, पर हम आपको स्टेजेस में लेके जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, आप अपने स्कूल की असेंबली में एक ही लाइन है, ऐसे खड़े हो या ऐसे खड़े हो, क्योंकि अगर 2 लाइन आ गई तो 2D हो जाएगा। दिस इज द अरेंजमेंट। सपोज अरोड़ा इस वाले एटम पे साक्षी फोकस कर जाते हैं, तो बढ़िया इसको जितने एटम पड़ोसी टच कर रहे हैं उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। इस वक्त 1D में क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कितना है? 2 है, राइट? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। मेरे ऊपर छोड़ दो, बी रिलैक्स्ड, एंजॉय चैप्टर, मैं समझा लूंगा। ठीक चुप साहब, मैं समझा लूंगा। तो बहुत ज्यादा आसान है, बस मेरे साथ चलो, बट मेंटली प्रेजेंट। हम क्लोज पैकिंग इन 2 dimensions में चले। This can be done in 2 different ways. The second row may be placed in contact with the first so that spheres of the second rows are exactly above the first row. The spheres of 2 rows are aligned horizontally as well as vertically. If we call the first row as A, the second row being exactly above will also be called as A. आप याद करो अपनी स्कूल की असेंबली, ये कह रहा है एक रो एग्जैक्टली उसके ऊपर, एग्जैक्टली उसके ऊपर, एग्जैक्टली उसके ऊपर तीसरी रो। हम आपको जल्दी बोलने वाले हैं कि बेटे टाइम खराब मत करो, इसको ड्रॉ मत करो। तो अगर इस लेयर को ए बोलूंगा, ऊपर वाली लेयर बिल्कुल इसके सेम नहीं है,
उसको हम बोल देंगे ए, उससे ऊपर वाले को ए बोल देंगे। हम इस पैकिंग को ए पैकिंग इन 2D कह सकते हैं। अब ये हमारा इंटरेस्ट का आइटम है, इसके पास आप कोऑर्डिनेशन नंबर कितना देखोगे? 4। उनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दो, कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप नजर आ गया? स्क्वायर। स्क्वायर। इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग, आगे ज्यादा बताओ तो फायदा होगा, क्या आ जाएगा? 2 डायमेंशंस बोल दिया जाएगा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। जल्दी ही आपको इसकी अवेलेबिलिटी स्पेस कराऊंगा। इसमें ये वाली खाली जगह भी है, इसमें पूरी 100% जगह भरी नहीं हुई है। इसमें जो परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस होगी, अभी डिराइव करेंगे बेटे, 52.4% होगी। 47.6 जगह इसमें खाली आती है। हम अभी थोड़ा समय दीजिए, अभी आपको निकाल के दिखा देते हैं। अभी निकाल के दिखा सकते हैं, अभी रुक जाइएगा थोड़ा सा। क्या ये चीज समझे हैं बेटे? जा सकता हूं, राइट? दोबारा पढ़िए, मैं यहां पे था। The 2D coordination number is 4. समझ गया? If the center of these 4 immediate neighbors are joined, a square is formed, and hence this packing is known as square close packing. It occupies 52.4%. This is one type of packing in 2D. इसको पॉइंट में बता रहा हूं, ये बोला गया परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस इतनी थी, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना आया? 4 आया। याद रखना अभी 2D चल रहा है। The second row, second system may be placed above the first in a staggered manner so that its spheres fit in the depression of the second row. अभी अभी आपने एक लेयर लगा दी थी, अब दूसरी लेयर को आप इसके ऊपर मत रखो, आप ये जो खाली जगह है दोनों के बीच में वहां पे रखो। सिंपलिसिटी के लिए इस लेयर को अगर मैं ए, इसको बी रखूंगा। अब तीसरे एटम्स को आप उनके खाली जगह पे रख दो और चौथी लेयर को ऐसे रख दो। इसको हम बोलने वाले हैं सिंपलिसिटी में, मुझे तो ये AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट। The foolish will be deriving left hand side wala. The intelligent one will be understanding and will be writing in this way. Because मुझे नहीं ड्रॉ करवाना है आपसे, मैंने तो आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर्स की तरफ लेके जाना है। बाकी आपकी लाइफ है, अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो बेटे कर लीजिएगा। ठीक है राजा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सोच के बताओ, ठीक लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं? यस सर। इसका जो शेप बन रहा है वो हेक्सागन। यस सर। हेक्सागन क्लोज पैक। अभी डिराइव करेगा चुप तुम। इसमें जो परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस है इतनी है 60.4%। तो पिछले केस के मुकाबले और इस केस के मुकाबले ये 52.4 था और ये 60.4 है, which is going to be the better packing. ये हेक्सागोनल क्लोज पैक। Don't draw that. आप जो मैं पेन से लिख रहा हूं उसको लिख सकते हैं। इसको क्या बोला? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। पहली बात, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 6। अगर बोल रहे हो तो आप फायदे में रहोगे। इसमें हमारे पास 52.4%, 60.2, 60.4%, 0.4%, 60.4%। और कोई चीज, इसको ए टाइप ऑफ 2 बार लिखा करो बस, और इसको AB टाइप 2D डायमेंशन करेंगे। अभी तो मैं इसको क्लिप से दिखा के क्लैरिटी दे दूंगा। क्या ये क्लियर है बच्चों? एक बार आपकी आंखों के which is better hexagonal, पर ऐसा कोई रीजन नहीं है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दो, ठीक? वो भी नहीं लेना है।
हमारे से क्वेश्चन पूछे जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। 60.4%। कोऑर्डिनेशन सर नंबर इसमें यही होगा ना, हेक्सागोनल ज्यादा स्टेबल होगा। यस डॉली, ज्यादा परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस है तुम बोल सकते हो, बट मदर नेचर और बड़ी चीजें करता है, वो सारी चीजें स्टेबिलिटी से कम एनर्जी वाले काम नहीं करता। याद है ना, डेल्टा यस नेगेटिव होने के बावजूद भी डॉली वो दूसरों को एग्जिस्ट करता है। गाय की जैसे 52.4 निकाला ना, ये निकालते हैं बेटा, मेरे साथ करेगा? यस सर। तो सब कुछ भूल जा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देते रहना, है ना, और गलती भी हाँ कर सकते हैं। बहना, तेरे को पाइथागोरस थ्योरम आती है? यस सर। यस सर। चल अभी करते हैं बहन। मान ले ये ए है बेटा, इसको बोलता हूं एज लेंथ, और प्यारे से डोंकी ए को क्या बोलना है? एज लेंथ। एज लेंथ। एज लेंथ। अगर माता ये ए है तो इसको ए, इसको बी, इसको सी बोल दो डोली। इसको फेज यस डायगोनल बोलेगा बेटा। AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। यस सर। यस सर। So this is A square, this is A square, this is going to be 2 2A स्क्वायर। 2a स्क्वायर। this AC is equal to under root 2 bracket रूट A 2a। और root 2 A के बराबर है। यस ये सर। चीज समझ आ गई? यस सर। यस सर। अब बहन यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे और सुन, मैंने आपको ऐसे दिखा दिया, असल में ऊपर वाला है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यस सर। तो गुड़िया, इस AC जो कि अंडर रूट 2A था, कितने रेडियस 4 है? रेडियस। 4। 4 रेडियस है। समझ गया अनुवंश? यस सर। और A इज इक्वल टू 4 बाय रूट 2 R आ गया। मैंने A और R का रिश्ता निकाल लिया। कोई प्रॉब्लम? यस सर। ये पक्का क्लियर है? फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप, PF का मतलब पैकिंग एफिशिएंसी। मतलब आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे का वॉल्यूम 100 लीटर था, उसमें से सिर्फ 60 पे आपने फर्नीचर, टीवी ये सब कुछ रखा हुआ, बाकी तो खाली है। तो 60 by 100 is going to be 0.6 the packing fraction, और अगर परसेंटेज में है तो 100 में मल्टीप्लाई 60%। तो यस अनुवंश, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है, पढ़ के बता बेटे जो मैं लिख रहा हूँ, एरिया कवर्ड एरिया कवर्ड बाय टोटल एरिया। टोटल एरिया लिखना था। ये आपको स्क्वायर नजर आ रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। तो इसको ए स्क्वायर लिख दूं। यस यस सर। सर। अब पेन चेंज कर रहा हूँ आपकी आंखों के लिए, पहचानता रहे। एरिया कवर्ड, एरिया कवर्ड इज नंबर ऑफ एटम्स, राइट, टू इनटू वॉल्यूम एरिया ऑफ एरिया। एटम। 2D है ना, और जो यस सर। 2D है तो एरिया है, अगर 3D होता तो वॉल्यूम एरिया। होता। ठीक है, यस सर। पाई आर स्क्वायर समझ आ गया, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। यस सर। यस सर। नंबर ऑफ एटम्स बच्चों, ये वाला 2। देखो, इसका 1/4 है, इसका 1/4 है, यस सर। इसका 1/4 है। सो 2 पाई आर स्क्वायर। 1/4 प्लस 1 into 1, 2 समझ आ गया? यस सर। तो वापस पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, कलर चेंज कर लेता हूं, हाँ जी, 2 into पाई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अरे या तो रेडियस को ए में ले आओ या ए को आर में ले जाओ, आपकी श्रद्धा है, टोटल आपकी श्रद्धा है। ऊपर आपने मुझे बताया ए, तो ए कितना था? 4 बाय रूट 2 आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर क्यों लिखा? स्क्वायर तो होल में आना था, राइट? कैलकुलेट करके दो बच्चों, मेरे को आता नहीं। सो 78.54। तूने परसेंटेज निकाल लिया? गुड बेटे, एक बार बाकियों को भी कर लेने दे। चेक कर लेना बच्चों।
क्लियर है? यप, अनवेश तुम ठीक हो? कोई दिक्कत? हाँ जी, वो कट ही गया। हाँ 2 कट गया, वो नीचे तो सिंपली π/4 ही रह गया, 3.14/4। साक्षी, श्रेष्ठ भैया, क्वेश्चन क्लियर हो गया? आई होप आप अभी जो पीछे का है ना, आप वो भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम निकालते रहेंगे। वो हमने डिराइव करना है 52 या 62%। क्या आगे चला जाए? हम क्या Yes, टॉपिक sir. कर रहे हैं दोस्तों? पैकिंग ऑसिफियर्स। 1D में एक ही पैकिंग हो सकती थी, राइट? 2D में हमने आपको 2 पैकिंग दिखा दी है। कौन सी बच्चों? इट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं संभाल लूंगा, आप किसी चीज की चिंता मत करिए। बट मेरे को आपकी मेंटल प्रेजेंस यहाँ पे चाहिए, और उल्टे लटक जाना मेरे बगैर आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। तो मेरे साथ चलिए, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन की तरफ जा रहे हैं बच्चों, जो कि एक्चुअल पैकिंग है। 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज। पता है ना 1D से क्या बनाया दोस्तों? 2D। अब 2D से क्या जा रहा हूँ? 3D। मतलब एक लेयर तैयार है, आपके घर की एक मंजिल तैयार है, मैं दूसरी तीसरी चौथी बनाने वाला हूँ। 2D from 3D from 2D. The second layer is placed our first layer such that the spheres of the upper layer are exactly above those in the first layer. Don't draw it. As I say, fools draw it. ऊपर वाली अरेंजमेंट एग्जैक्टली नीचे वाली अरेंजमेंट के बराबर है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटे इसको सिंप्लिसिटी में AAA पैकिंग कहा जाता है। सिंप्लिसिटी में AA पैकिंग कहा जाता है। क्या ये चीज समझ आ गई बच्चों? इट इज सिंपल क्यूबिक लेटाइस। पेज नंबर 88 याद रखना, मुझे वापस आना होगा। एक फिगर मेरा कहीं पे मुझे लेके आना है, अगर मिल जाए तो अच्छा है। पेज नंबर याद रखना बेटे 88। अभी वापस आता हूँ, यस अभी वापस आता हूँ। तो एक सेकंड बच्चों, वो मेरी मदद कर दिया करो, वो याद रख के ना। तो इसमें 3-4 चीजों का ध्यान चल रहा था। सुनो बच्चों, तो जो आपका ये अरेंजमेंट है सिंपल क्यूबिक जो बना है मेरे दोस्तों, वो अरोड़ा ऐसा ही तो बना है डॉली? Yes, sir. Yes. Yes, sir. है ना? तो अगर मैं आपको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाने के लिए सिर्फ एक बनाऊं तो चलेगा, ठीक है? हालांकि अभी 3 डायमेंशन में भी आपको अभी वीडियो से दिखाता हूं। तो डियर दिस इज एक्सटेंडेबल ना, ये इधर भी जाएगा चुक साहब, ये इधर भी जाएगा, और चुक साहब ये इधर भी आएगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, प्लीज वेट फॉर मी। तो यस, तो यहाँ पे बेसिकली रेड ही होगा, आपकी आंखों को दिखाने के लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं। ऐसा 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 और ऐसा। क्या ये समझ पा रहे हो? Yes, sir. कोऑर्डिनेशन sir. नंबर 2, कोऑर्डिनेशन 6. नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6. 6. 6 होगा, Square by राइट? pyramid. टाइटल मेरे बेटे अभी मेरी जरूरत नहीं है, पर तुमने बहुत अच्छा पहचाना है, ये तुम्हें आगे फायदा देगा बेटे, ये तुम्हें अभी फायदा देगा। ठीक, तो हम उतना काम करें जितना हमें चाहिए। अगर आप अपनी एनर्जी को ऐसी डायरेक्शन में लगाते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होगा तो हम मूर्ख कहलाते हैं, और जो काम की चीज ना करें तो हम मूर्ख कहलाते हैं। इसमें Yes, sir. परसेंटेज एफिशिएंसी एक एक करके करो। इसका नाम क्या रखा गया? सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्यों? क्योंकि आप एक यूनिट सेल को देखो, क्यूब 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 चलते रहेंगे, दाएं बाएं ऊपर नीचे फिर, ठीक है जी। और इसका नाम रखा गया SCP, रिप्रेजेंट किया गया A। परसेंटेज एफिशिएंसी दोस्तों इसमें पाई गई
52.4। और बच्चों इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये डेरिवेशन में जाएगा, साक्षी अभी 52.4 थोड़ी देर में। कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे शेयर कितना आया? 6 आया। 6। मैंने अभी सिर्फ तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज दिखाई है, राइट साइड पे अभी लेके जाना है। इज इट क्लियर? राइट हैंड साइड की चिंता मत करो, अभी दिखाऊंगा। चलो आगे चलता हूं और हम आपको अब 2 डायमेंशन HCP से लेके चल रहे हैं। याद करो ना, 2D में हमारे पास 2 आई थी, एक SCP और एक CCP। अब इससे 2 प्रकार की आपके पास ज्योमेट्री जन्म लेगी। मैं इसको पिक्टोरिकली समझाऊंगा आपको। पहली लेयर आप एक गोले में बनाएंगे, दूसरी लेयर आप उसमें बनाएंगे। प्लीज मैंने अभी पेंडिंग किया है। तो मेरे पास यहाँ पे एक अरेंजमेंट आएगा AB 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 AB। इसको मैं बोलूंगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में। इसको मैं बोलूंगा ABC टाइप ऑफ पैकिंग, फेस सेंटर्ड या क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलने वाला। दोनों में परसेंटेज एफिशिएंसी मैथमेटिकल डेरिवेबल होगी, थोड़ा समय लगेगा, 74% आएगी। और दोनों में बच्चों द कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 12 उठ के आने वाला है। द कोऑर्डिनेशन नंबर 12 उठ के आने वाला है। मुझे पता है कि अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। मैं यहाँ पे वापस आ गया, थोड़ी सी देर लगेगी। सिट टाइट, सिट पेशेंट। हो सकता है हमें आगे 12-15 मिनट ये काम चलेगा, बट वंस यू अंडरस्टैंड नोबडी कैन टेक दिस थिंग फ्रॉम यू। आराम से बैठ जाओ। The three-dimensional modes of packing can be easily understood by dividing the whole process into 3 steps. Close packing of spheres in 1 dimension. In 1 dimension close packing, there is just one way of arranging the spheres. Here, the spheres are arranged in a row touching one another. As a result, each sphere is in contact with 2 neighboring spheres. Thus, in 1-dimensional close packing, the coordination number is 2. स्काई ब्लू के आसपास ग्रीन देखो। Close packing of spheres in 2 dimension. Close packing structures in 2 dimension can be generated by stacking rows of 1-dimensionally closed packed spheres, one above the other. This can be done in 2 ways: square close packing and hexagonal close packing. Square close packing. 2D. In this type of packing, the second row of spheres is placed in contact with first row in such a way that the spheres of the second row are placed exactly above the spheres of first row. In such an arrangement, the spheres are aligned horizontally and vertically such that each sphere is in contact with 4 other spheres. Square close packing. So, 2D. the coordination number is 4. If we call the first row as A-type row, the second row being exactly same as the first row, so it is also called as A-type. If we keep on placing such similar rows one above the other, then such an arrangement is known as AAA type of arrangement or square packing. Hexagonal close packing. In this type of packing of spheres, the second row of spheres is placed in a staggered manner such that the spheres fit in the depressions of the first row. If we call the first row as A-type, then as the second row is different from the first row, it can be called. The fools will be drawing it. समझ पा रहे हो? The intelligent one will be understanding it. काम की चीज. Don't draw it. Simple देखो, इसको A, इसको B बोलूंगा. पिछले वाले को AA बोलूंगा.
ड्रॉ मत करिएगा, टाइम खराब होगा. as B type. Now, if we place a third row above the second row in the similar manner, we will observe that the third row spheres are aligned with those of first layer, and each sphere is in contact with 6 other spheres. So, the coordination number is 6. 6. Similarly, on placing the fourth layer, we will observe that the fourth row of spheres are aligned with those of second layer. Hence, this type of arrangement is known as ABAB type of arrangement 60.4% or occupancy. hexagonal close packing. If we compare square close packing with hexagonal close packing, we will observe that empty spaces are less in hexagonal close packing than compared to square close packing. Now, what are these empty spaces and what role do they play in packing efficiency? The empty spaces in between the spheres are known as voids. These voids are responsible for decrease in packing efficiency of the solid crystal. More the number of voids, less is the packing efficiency of the crystal. Now, you must be wondering what is meant by packing efficiency. We have discussed about this in later part of the section. Now let us study about close packing in 3 dimension. 3-dimensional close packing from 2-dimensional square close packed layers. This type of packing is obtained by placing 2-dimensional square closed packed layer above the first one, such that the spheres of the second layer are exactly above the spheres of the first layer. In this arrangement, the spheres of both the layers are perfectly aligned horizontally and vertically. इसको क्या बोलते हैं इस पैकिंग को जो आपकी आंखों के सामने है? So cubic close packing. स्क्वायर क्लोज पैकिंग. क्यूबिक अलग आएगी बेटा, वो इससे अगली आएगी. अनुवंश इसको क्या बोलेगा? सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2-dimensional क्लोज. अब 3D में चल रहा है ना इसका हाँ, जिसका मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बताया था. अभी देखना 6 आएगा कि कैसे आएगा. Yes, Did you say square close On packing? arranging layers one square close after the other in this pattern, we will observe that each sphere is in contact with 6 other spheres. कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 3 एक्सिस. 4 from the same layer, 1 from the layer above, and 1 from the layer बहुत below इंपॉर्टेंट चीज that sphere. 3 एक्सिस पे. So, the coordination number is 6. If we call the first layer as A type, and since all the layers are also of the same type, this kind of arrangement is known as AAA type of arrangement. On observing carefully, we will find that this arrangement has generated a simple cubic मिल गया ना lattice पिछली के साथ. and its unit cell is primitive cubic unit cell. Dimensional close packing from 2-dimensional hexagonal closed इसलिए तो pack A बोल दो. layers. The 3-dimensional hexagonal closed pack structure can be obtained by placing 2-dimensional hexagonal structures one layer above the other. Placing second layer over the first layer. ध्यान से सुनो. Let us take a 2-dimensional hexagonal closed packed layer A. Notice this layer has triangular voids. Place a similar closed packed layer in such a way that the spheres of the second layer are placed in depressions of the first layer. As the spheres of the second layer are aligned differently as compared to the first layer, so let us call this layer as B type.
On observing, we will notice that not all the triangular voids of the first layer are covered by the spheres of the second layer. This gives rise to a different arrangement and different voids. Voids. There are two types of voids. अभी पेंडिंग है Tetrahedron voids, denoted by T, octahedron voids, denoted by O. Let us study how these voids are formed. When we place a closed packed layer above the depressions of the first layer, we will notice that at some places the triangular voids of the first layer are being covered by the spheres of second layer. At such places, a type of void is formed. This type of void is known as tetrahedral void, T, since a tetrahedron is formed by joining the centers of the four surrounding spheres. While at other places, we will notice that the triangular voids of the first layer coincides with the triangular voids of the second layer, such that their triangular shapes do not overlap. At such places, another type of void is formed. This type of void is known as octahedral void, O, since an octahedron is formed by joining the centers of the six surrounding spheres. Now, in case we need to calculate the number of tetrahedral and इसकी चिंता मत करना, अभी समझा रहा हूँ, डोंट वरी, ये भी octahedral voids in a crystal structure, then just knowing the number of spheres will serve the purpose. Suppose there are n spheres in the crystal डोंट structure, वरी बेटे, then the number of octahedral voids generated is equal to n. The number of tetrahedral voids generated is equal to 2n. Placing third layer over second layer. ए बी तो था ही, अब तीसरी ले, Now let us place third layer over second layer. Stacking of third layer over second layer can be done in two ways. First, by covering tetrahedral voids. Second, by covering octahedral voids. By covering tetrahedral voids. The tetrahedral voids of the second layer can be covered by placing the spheres of the third layer over them. On doing so, the spheres of the third layer will get exactly aligned with the spheres of the first layer. इसको क्या बोलोगे? ए बी, ए टाइप ऑफ पैकिंग. डोंट ड्रॉ इट, मेरा काम बहुत अच्छा चलेगा, थोड़ा समय देखिए. So, if we can call the first layer as A type and the second layer as B type, then the third layer will also be A type. As the pattern of spheres is repeated alternately in other layers, so this pattern is known as AB-AB pattern, and the structure formed is known as hexagonal close-packed HCP structure. In this type of structure, each sphere is in contact with 12 other spheres, इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन नंबर. 6 from the same layer, 3 from the bottom layer, and 3 from the top layer. ये ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D में आपको ये समझ गया? एक बार दोबारा देखो. Contact with 12 other spheres, 6 from the same layer, 3 from the bottom layer, and 3 from the top layer. So the coordination number is 12. इंपॉर्टेंट. Covering octahedral voids. The octahedral voids of the second layer can be covered by placing the spheres of the third layer over them. On doing so, the spheres of the third layer
are not aligned with the spheres of either first layer or second layer. So, if we call the first layer as A type and the second layer as B type, then this third layer will be C type. Now, if we place the fourth layer over the octahedral voids of the third layer, then the sphere gets aligned with the spheres of the first layer. Thus, this pattern is known as ABC type, and the structure formed is known as cubic close-packed CCP or face-centered cubic FCC structure. In this type of structure, each sphere is in contact with 12 दोनों का other कोऑर्डिनेशन spheres, नंबर 12 6 from the same इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। layer, 3 from the bottom layer, and 3 from the top layer. So, the coordination number is 12. That's it. अभी वापस आएंगे इसके ऊपर। ड्रॉ मत करिएगा बच्चे, ये जो है ये सब तालों की चाबी है। फ्रॉम हेक्सागोनल टू डिमेंशनल, यस की आने दो प्रकार के अरेंजमेंट पॉसिबल है बेटिया। एबी उसका क्या है एचसीपी, एबीसी इसका नाम क्या है फेस सेंटर्ड और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जो कभी और दिखाऊंगा बेटा। दोनों में डेरिवेबल थोड़ा समय लगेगा। परसेंटेज एफिशिएंसी 74% और दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे दोस्तों कितना है 12 निकल के आएगा। याद रखना फेस सेंटर्ड और क्यूबिक क्लोज पैकिंग एक ही चीज आपके पास निकल के आने वाली है। Your choice, you want to draw it, you please go ahead. Otherwise तो मेरे लिए this is going to be more than enough. Hexagonal is AB और हेक्सागोनल कैसे बना था? बाय कवरिंग कौन सा वॉइड? द टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर। और ये कहां से बनेगा? बाय कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आपको वो वीडियो आपको रिकॉर्डिंग के दौरान काफी बार देखना चाहिए, क्योंकि अभी मैं इसको थोड़े समय में और बढ़ा रहा हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आ रहा है बच्चों? 12 दोनों में। द फेस सेंटर का दूसरा नाम क्या है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और इसको हम फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग के नाम से भी जानते हैं। डोंट वरी, ये हम आपको अभी बार बार थोड़े समय में ये रिपीट करने वाले हैं। इट इज इस प्रकार से कोई ये होगा। 2 मिनट दीजिएगा, कुछ कारण है तो 2 मिनट दीजिएगा बेटे। तो 1 सेकेंड प्लीज मेरे पास रुकिएगा। तो 1 सेकेंड बच्चों, राइट, प्लीज जस्ट वेट, समथिंग हैज टू बी शोन, प्लीज, एंड आई एम डूइंग दिस। और तो यस बच्चों, प्लीज, कोई स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं बच्चों? ठीक, दोबारा देखो। सिंपल क्यूबिक, ये सिंपल क्यूबिक है। तो ये जो अभी आपने बनाया था, देख पा रहा बेटे? तो इसको नीचे वाली को क्या बोलेगा? ए पैकिंग। इसको क्या बोलेगा? ए पैकिंग, ए पैकिंग बोलेगा। आप इसको कन्वेंशनल यूनिट सेल में भी दिखा सकते हैं, आप इसको बॉल एंड स्टिक मॉडल में दिखा रहे हैं, स्पेस फिल में, समझो। जो भी दिखा रहा था आपको ए पैकिंग, जी सर, समझ सकते हैं। ये 2x2 ये रिपीट होता चला जाएगा, 3x3, 5x5, सर डबल ए। हाँ, ये दोबारा देखिए। द बॉडी सेंटर, उसको बाद में दिखाता हूँ, छोड़िए पर ये दिखाने जा रहा हूँ। द फेस सेंटर, प्लीज मेरे साथ रहिए। ये फेस सेंटर है, मैं इसको घुमाऊंगा, आपको अभी लेयर्स नजर आनी शुरू हो जाएंगी। फेस सेंटर नजर आ रहा है? हाँ जी बच्चों, द फेस सेंटर, यस सर। द फेस
सेंटर। ये देखो ये देखो लेयर्स देखो बेटे, ए लेयर चुग, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, फिर दोबारा ए बी सी, अलग अलग एंगल से इसको घुमा के देखिए, ए बी सी एंड सो ऑन। गोल्ड जो होगा इस प्रकार से कहीं अरेंजमेंट में आने वाला है। आप कहीं से सर भी इसमें इसको लेयर कैसे, सर इसमें लेयर कैसे बनी? अरे रुक जाएगा यार, ठीक, वो ना एक्सेस पे घुमाना पड़ेगा, एक मिनट बेटा, वो एंगल सेट करना पड़ेगा। तो एक मिनट बच्चे, ए लेयर चुक, कर्सर देख रहा है? यस सर। बी लेयर बच्चों, ये देख सी लेयर उसके ऊपर नहीं है, फिर दोबारा तीसरी लेयर इसके ऊपर आ गई। यस सर, यस। बनाना मत मेरे दोस्त, जरूरत होती मैं तेरे से ज्यादा, तेरे को पता है किन चीजों के ऊपर जोर मारता हूँ, बस ये डिफरेंट एक्सेस है। दोबारा देख अनुवंश, ए लेयर, यस सर, बी लेयर, डोंट ड्रॉ इट मासन, यस सर, मेरे को जितना चाहिए मैं तेरे को बहुत अच्छा करा दूंगा, प्रॉमिस। यस ये सर। बेटा ये ना, तो ये मॉडल्स हैं, और समझ आएगा? गायकी समझ रहा है शेर खान? यस सर, सर ए लेयर, बी सी, ए बी सी, डोंट ड्रॉ इट। हेक्सागोनल कौन सा था? ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। ये कौन सा था? ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। तो कन्वेंशनल हेक्सागोनल यूनिट सेल। देखो बच्चों, ये लेयर कौन सी है? ए। ये कौन सी है? बी। ये लेयर कौन सी है ऊपर? सी। ये तुम्हारी रिकॉर्डिंग में लगेगा, ठीक, और देखना यार, बैठ के देखना, मजा आएगा। ए बी सी, और कल को जो तुम्हारे में से सर्जन्स बनेंगे ना, तुम्हारी ऐसी एक आई डेवलप होगी, तुम जब काटोगे ना तो तुम अंदर से देख लोगे, जिनको ये व्यू आ गया, दोज आर द बेस्ट। समझ पा रहा है शेर खान? ये ए बी टाइप ऑफ, ये हेक्सागोनल। सर ये जो बी टाइप में, सर इनके वॉइस में फिट हो रहे हैं ना सर? क्या कह रहा है? सर जो बी टाइप ले रहे हैं, हाँ, एक मिनट रुक यार, सॉरी अनुवंश, मेरा तो तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं था। ये अनुवंश जो हेक्सागोनल दिखा रहा हूँ, ये ए बी टाइप ऑफ पैकिंग है, 3 डायमेंशन। ये सर, ये वाली दिखा रहा हूँ बेटा, मेरा तेरा अभी पर ध्यान नहीं था। तो ये देख, अब देखो तुम मूर्ख कहलाओगे यार, इसको ड्रॉ करोगे, इसको समझो ना, तुम्हारी रिकॉर्डिंग में रहेगा, जब तुम कहोगे इसको खोल दूंगा। इज इट क्लियर? यस सर। दिस इज द ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, कहीं पे भी घुमा सकता है दोस्त। अब एक सेकंड दोबारा देखो, तो अभी तुम्हें दिखाने वाला इसमें से अभी और कोई नहीं है। तो जैसे अभी तुम्हें दिखा रहा था ना, वो जो क्यूबिक वॉइड, अभी थोड़े समय में दिखाऊंगा, तो ये सेंटर में क्यूबिक वॉइड है। अभी आपको सिर्फ ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल दिखाया, ये वॉइड है। और सुनो, मैं और आप नहीं कर रहे हैं, ये भगवान जिसको तुम नेचर कहते हो, वो ये स्ट्रक्चर बनाता है। दिस इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल, दिस इज अ कन्वेंशनल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। समझ पा रहे हो? बॉडी सेंटर्ड, आई थिंक इनफ दिखाया, और अभी और भी दिखाऊंगा। ये देखो बच्चों, दिस इज द बॉडी सेंटर यूनिट सेल। और अगर मैं इसको स्पेस फिल से दिखाऊं, स्पेस फिल मॉडल, ये तो आपको दिखाया था कि जो कॉर्नर पे आएगा ये 1/8 के आसपास आएगा। डू यू अंडरस्टैंड? आगे जा सकता हूं? तो वापस आऊंगा मेरे बच्चों इन सब के ऊपर। ये पेज देखो, प्रैक्टिकली सोचो नमन, दिस विल बी गुड इनफ फॉर यू। बाकी वो जो मैंने दिखाया वो भी समझ आना चाहिए,
ऐसी कोई बात नहीं है कि वो समझ नहीं आएगा। हम इसको डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ABC। अब देखो ना नजर कैसे है, ये ABC वो जो मैं तुम्हें घुमा के दिखा रहा था, ये फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट। जब हम अपनी कॉपीज पे बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, और जब आप ये रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ऐसा होने वाला है। पैकिंग ऑफ अफेयर्स हम अभी जो आपको दिखा रहे हैं, हमने बेसिकली एक बार दोबारा समरी में यहाँ पे ले आता हूँ उस पेज को। दिस पेज राइट सम्स अप ऑल, ये वाला पेज आप ड्रॉ करिए, शौक से करिए, बनाइए, इन्वेस्ट करिए टाइम, कोई नुकसान नहीं है, बट मेरे को अल्टीमेटली यहाँ से निकलना है। अगली क्लास में आज नहीं डालूंगा तो मैं एक और मजेदार चीज में लेके जाऊंगा। अभी जो उसने बीच में आपको बात हुई थी ना टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में लेके जाऊंगा, अगली क्लास में करूंगा। अभी सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगली क्लास में क्या आएगा, वो जो n और 2n आ रहा था। So this is the tetrahedral void. This is how the octahedral void is formed. ये 3 dimensional में अगली By combining the 4 atoms which are in touch with each other, there is a little space left between these 4 atoms. That space is considered to be the tetrahedral void. Tetra means 4 कुदरत and इसको void खाली नहीं means छोड़ेगी। the empty space which is left. So the empty space inside this is considered to be the tetrahedral void. Now here you can see the another orientation of tetrahedral void like this. See, all 4 atoms are combined. Here the left space, a little left space, empty space, the left space ये व्यू देखो, are combined. Here the left space, a little left space, empty space is tetrahedral void again. This is the another orientation of the tetrahedral void. ये So क्लास में लेके आऊंगा बच्चों, अभी नहीं तो अपने आप लेके जाऊंगा इसके ऊपर, थोड़ा सा आपको मेरे को समय देना होगा। तो ये आपकी सोच से कहीं, और अगली क्लास में ये इसकी जगह से हम और इंटरेस्टिंग चीजों में आ जाएंगे। The tetrahedral, octahedral void. Just watch. टेट्राहेड्रल, वो जो खाली जगह है, कुदरत इसको खाली नहीं जाना जाएगी। बड़े वालों को रखेगी सल्फाइड एनाइन को, जो वॉइड है वहां पे रखेगी जिंक आयन, डायमंड का स्ट्रक्चर बनाएगी। रोकता हूँ, प्लीज डोंट वरी, समय आने पे इसको अपने आप इंट्रोड्यूस करूंगा। सो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आपको 3 प्रकार के वॉइड्स दिखाना शुरू कर दूंगा, द ऑक्टाहेड्रल, द टेट्राहेड्रल। फिर हम आपको इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे ले जाएंगे। ये क्वेश्चंस एंड दीज विल बी वेरी वेरी इजी टू सॉल्व, आई एश्योर यू। तो वो जो ड्रॉन करने वाला काम है वो खत्म हो जाएगा, बट ये जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे ना तुम्हें ये सोचने में मदद मिलेगी। जो लोग रट्टा मार रहे होंगे, तुम भाग रहे होगे इसके अंदर, कि आपको खुद विजुअलाइजेशन होगी कि वो कहाँ पे बैठा होगा। AB2O4 स्पाइनल स्ट्रक्चर कैसे होंगे, वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स दैट। तो कुछ ऐसे फिर क्वेश्चंस में निकल जाएंगे एंड काफी सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द रेडियस रेशियो रूल, और इनके अंदर आपको फेस डायगोनल को कैसे मैं एज ऑफ द लेंथ और रेडियस से काटूंगा। बस एक चीज एश्योर कर रहा हूँ बार बार, ये आपकी ये जो जरूरत से, आपकी सोच से कहीं आसान है। जो अभी आपको ड्राइव कर रहे थे ना 52.4%, ये डेरिवेशन में आना शुरू हो जाएगा बेटा। 74%, 64% में हम इसमें निकल जाएंगे। तो राइट नाउ बेटे बहुत कुछ किया, यहाँ पे एक स्टॉप मारेंगे and we will continue from this point in the next class. What we have done, packing in 2 dimensions, packing in 3 dimensions, 2 dimensions में A packing आपको दिखाई, 3D में आपको AB, right? A, ABC, 3 प्रकार की हमने आपको पैकिंग दिखाने की कोशिश की थी। Just few seconds, बस उसके बाद डिस्पर्स होते हैं। मैंने यहाँ पे कहीं पे पेज रखा था, ये वाला, ठीक है जी।
इसकी पैकिंग एफिशिएंसी डिराइव करेंगे एंड देन वी विल मूव अहेड, और सिचुएशन और आसान 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 होती चली जाएगी. प्लीज वॉच इट अगेन एंड अगेन. So good luck, So my dear